नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है द भारत न्यूज़ में एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास चप्पल घिस गए हैं दुनिया में चक्कर काट काट कर। कहीं से भी इनको कुछ भी मिल जाए। दोस्तों, आप लोगों को हम बता दें कि पाकिस्तान सरकार को अब खुद ही कबूल करनी पड़ रही है कि ये इतना ज़्यादा कंगाल हो चुके हैं कि इनके पास जहर तक की खाने की पैसा नहीं है, और इससे ज़्यादा कंगाल आने वाले समय में भी पड़ सकता है, क्योंकि जो आसपास के देश है इनका मदद करना था, जो मदद करते थे उनके साथ में भी ये दुश्मनी कर लिए हैं। जो ये पाकिस्तान में इनका जो तेल और ज़्यादा सामानें जो इंपोर्ट होता था वो भी इन बंद कर दिया गया है, ताकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा महंगे सामान मिल रहे हैं कि वो लोग भीख मांग मांग कर खरीद पा रहे हैं। दोस्तों, पता नहीं ये कंगाल में इतना पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कंगालपन क्यों आ गया, ये तो नहीं मालूम। वीडियो में आइए आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है। हुकूमत के एक स्पोक्स पर्सन है मुसद्दक मलिक साहब बेसिकली, और साथ साथ वो स्पोक्स पर्सन के होते हैं कहते हैं वो वजीर मुमलिकत भी हैं पेट्रोलियम के। तो उन्होंने आज कहा जी कि हुकूमत के पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान को जौहरी हथियार मिल गया, बना लिया, और फिर उसके बाद पाकिस्तान जौहरी कुव्वत तो 1982 में ही बन चुका था। नाजरीन, धमाके 28 मई 1998 को हुए, उसका क्रेडिट किसी ने ले लिया, उसका क्रेडिट इस तक के शेख रशीद ने भी ले लिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, पाकिस्तान जौहरी कुव्वत 1982 1982 में बन चुका था। हम जो है कि वो बताना चाह रहे थे कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम इस वक्त कंप्लीटली जो है वो जो पंजाबी कहते हैं ना भूखे नंगे हैं। आज हमारी तो हालत ये है कि हमें, अगर यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा है, तो हमने क्या किया? हमें हमारे साथ क्या हुआ कि यूएई ने हमारे वीजे बंद कर दिए। मैंने कहानी बता दी तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। और वो सेठ जिसकी डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, उसने किस किस तरीके से पाकिस्तान के जौहरी हथियार के लिए सामान मंगवाया, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। ताम ये मैं बता दूं, दो मार्केटिंग मैनेजर इंडिया में रखे हुए हैं, एक वो धर्मेंद्र, एक गौरव। उनको बता दूं, हमारे जौहरी हथियार आपके यानी हिंदुस्तान के जौहरी हथियारों से कहीं ज्यादा महफूज भी हैं, कहीं ज्यादा मौसर भी हैं। तकरीबन जो गैस का सर्कुलर डाटा वो 1500 अरब का हो चुका है, पेट्रोल का जो सर्कुलर डाटा वो भी अरबों में है। और अब ये सारी बातें जो हैं ये मिनिस्टर साहब जो हैं ये पार्लियामेंट में बैठ के करते हैं। इमरान खान साहब प्लेयर तो अच्छे हैं, कहानी तो डाल लेते हैं, लेकिन आजकल बड़ी मुश्किल में है क्योंकि आजकल अवाम उनके लिए इकट्ठी नहीं हो रही, क्योंकि वो चाहते हैं लंबा धरना दें। खैर, यहीं से मैं एक और बात भी लिंक करूं कि कुछ पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, ठीक है जनाब। और वो उन्होंने दौरा किया रिसेंटली इसराइल का, और वो जो इसराइल का दौरा किया वो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है सिर्फ। और इमरान खान साहब ने सड़कों पे आके कहना शुरू कर दिया जी हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, और हम जो है ये अमेरिका के गुलाम हैं और फलां है ढमकान है। हालांकि मजे की बात यह है कि इमरान खान वो वाहिद पाकिस्तानी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने एक पाकिस्तानी ज्यू को स्पेशल परमिशन दी इसराइल जाएं, ताकि वो वहां जाके अपने मुकाम मुकद्दसा देख सकें, जो उनकी होली साइट्स हैं उनको देख सकें। ये इमरान खान साहब ने इसके ऊपर स्पेशल परमिशन दी हुई है। और आज इमरान खान साहब कह रहे हैं वो जो तो गलत गलत कोशिश नहीं करना। पिछली दफा अभिनंदन को भेजा था ना, अभिगंदन गंदन करने, तो उसको खूब ठंडन करके वापस भेजा था हमने। तो ये वाला काम कभी नहीं करना। मोदी को समझा देना कि वो जो घी के डब्बे रखे हुए हैं ना, वो क्या पता चले ना चले। हमारे वाले तो जिन्होंने दिए हैं उनकी कहानी पहले बता दी, वो चलेंगे जरूर, क्योंकि उस जमाने में सोवियत पे फेंक रहे थे ना। मेरे साथ बहुत वो तब्दीली की कोई बात नहीं करता, वो सिर्फ वोट की बात करेगा कि मैं, जैसे उन्होंने कहना शुरू कर दिया एक दफा जी के वो हमें तो पता ही नहीं, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं बच्चे घर में मोबाइलों में क्या देख रहे हैं। भाई, ओ भाई, पेरेंट्स को क्यों नहीं पता? पेरेंट्स नो वेरी वेल। जिनके बच्चे हैं उनको नहीं पता हमारे बच्चों के पास कौन सा मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, क्या चीज है, वो क्या देख रहे हैं। और ये ओआईसी की कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने ये जुमला दाग दिया, सिर्फ क्यों? लोगों के पेरेंट्स को विन करने के लिए, कि देखो मुझे इतनी फिक्र है। और मैं पाकिस्तानी अमेरिकन वहां पे गए हैं,
उनको इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये सारे ज्यूश एजेंट हैं, ये फलाने हैं, ये यहूदी एजेंट है। ये यहूदी एजेंट जो है ना हमारे बड़े पाकिस्तान में बड़ा सट ये टर्म है। और अच्छा मजे की बात है ये टर्म इमरान खान के लिए भी इस्तेमाल होती रही। मजहबी ताकतें मौलाना फजलुर रहमान जो इमरान खान को भी यहूदी एजेंट कहते थे, क्योंकि आई हैव हर्ड, आई थिंक मुझे श्योर नहीं है कि इमरान खान साहब की जो साहब पहली वाइफ थी जमाइमा, उनके बारे में भी कहा जाता है कि दैट शी इज जू। इट डजंट मैटर हु इज ज्यू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख और आप क्या है, आप लोगों को कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन की बेस के ऊपर, एथनिसिटी की बेस के ऊपर यू कैन नॉट लेबल देम। ठीक है जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सियासतदान है इनके पास करने को तो है कुछ नहीं है, प्योरली अवाम को एजुकेट करने के लिए तो कुछ है नहीं है। हमें एक्चुअली पता चलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के इश्यूज क्या हैं। अब एक कंपनी, एक एनजीओ है शरका, ठीक है जी, वो पाकिस्तानी अमेरिकन को लेके पहुंच जाती है इसराइल, ठीक है जी। उसमें सिर्फ जो एक ये जो डेलीगेशन है, जारी बात है इनके अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, और वो जारी बात है उसमें वो कहते हैं जी हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो डायलॉग की बात कर रहे हैं, कि ये ना हो कि पाकिस्तानी इसराइल यूएई में आके किसी इसराइली पे हमला कर दे। ऐ तो साडा लेवल है, ये तो हमारा लेवल है, ये तो हमें इतनी तो हमारी इज्जत है। और इमरान खान साहब और बाकी जितने लोग हैं सारे तमाशाई, इतनी तो हमें इज्जत मिलती है जो है वो जिसे वो कहते हैं ना कि इस सारे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। सो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन कि पाकिस्तान एक तरफ हमारे जो वो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जहर खाने को पैसा नहीं है, दूसरी तरफ हम अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नया पुराना पाकिस्तान, इसकी मईशत कैसी लग रही है। हम गए थे आईएमएफ के पास, उन्होंने शराइत लिख कर दी, हमने एक एक करके पूरी करना शुरू की, लेकिन अभी तक बात बनी नहीं। डॉलर भी अपनी जगह आसपास टिका हुआ है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर पाकिस्तानी इकोनॉमी। व्हाट डू यू से, व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन? जी। तीसरी तरफ आपके पास कोई वे आउट नहीं है, सिर्फ सियासत। लिटरली यकीन करके माने इमरान खान और बहुत सारी सियासी जमातें सिर्फ सियासत कर रही हैं, सिर्फ वोट, उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं है रियासत को, स्टेट को आगे लेके जाने के लिए। खित्ते के हर मुल्क से हमने पंगा लिया हुआ है, ईरान से हमारे ताल्लुकात खराब हैं, चीन वो आजकल नाराज रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस जो बलोच इंसर्जेंसी, चाइनीज टारगेट रहे हैं। इंडिया ने साड़ी गलबात कोई नहीं, और जो है और आपके पास अफगानिस्तान के साथ हमारा वैसे मामला जो है वो बिगड़े रहते हैं। हम दूसरे मुल्कों के तरले कर रहे हैं और अपने मौलवियों के तरले कर रहे हैं इनके साथ। नहीं, आपने रियलाइज किया नहीं किया, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा, बीवी खामन से बात नहीं करी। ऐसी भी सिचुएशन हो गई, कुछ बीवियों ने अपने खामदों को छोड़ दिया। आप पता है, आमिर लियाकत भाई से आप पूछें तो वो बात ये कि ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन का नतीजा हो रहा है। तो सर ये तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, लेकिन मेरे बुजुर्गों ने एक और बात भी कही थी। उन्होंने कहा था हट्टी ते बह के ग्राहक नू गाल नहीं कढ़नी चाहिए। सारे पाकिस्तानी भी इसराइल जाना चाहते होंगे, लेकिन जारी बात है अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो आपको लोग कहेंगे काफिर है, लोग कहेंगे गद्दार है, लोग कहेंगे कुछ है, लोग कहेंगे पता नहीं क्या क्या कह दिया। अभी तो इंडिया जाने पे गद्दार और क्या क्या स्टेटस मिलते हैं, और कई भी मुल्कों के ऐसे हैं जो गद्दार मिलते रहते हैं। लेकिन यह है कि उन्होंने अगर इसराइल चले जाओ तो फिर तो तुसी सारी हद ही पार कर गए ना मुझे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक सिचुएशन है कि इस वक्त पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में ये बड़ा धंधा बिक रहा है। वो अरब ममालिक हैं, वो एक बड़े रैशनल, प्रोग्रामेटिक, प्रोग्रेसिव एक अंदाज से चीजों को सोच रहे हैं, और उनको पता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। आज हमारी तो हालत ये है कि हमें, अगर यूएई ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे पहले भी कहा है, तो हमने क्या किया, हमें हमारे साथ क्या हुआ कि यूएई ने हमारे वीजे बंद कर दिए। दोस्तों अभी पीछे वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जैसा कि पाकिस्तान के बारे में गरीबी के नाम पे उसको एतबाल किया जा रहा है, आप लोगों ने अभी देखा। दोस्तों आप लोग में डिफ़ॉल्टर देश ने तो बहुत सारी देखी होगी, कंपनियां भी देखी होगी, उनमें से 4 ये चीज़ कॉमन चीज़ होती है। पहली चीज़ कि ये लोग गरीबी भयानक होती है, और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बहुत घटिया होती है, और गरीबी और होती है। दूसरी चीज़ को ये बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। जो वहाँ पे अगर चीज़ खरीदने जाते हैं, अगर कोई फॉरेन कंट्री में या फिर लेबनान या और भी कोई कंट्री में जो जाते हैं जहाँ पे आप लोगों को महंगा चीज़ मिलता है, ये सब वहाँ की सरकार की कमियाँ नहीं होती हैं। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो खुद ही देख देख के लोग, अगर वो इतना में बेच रहे हैं कोई प्रोडक्ट या फिर कोई और भी कोई सामान बेच रहे हैं, तो ये सब देख के लोग वहाँ पे वो इतना में बेच रहे हैं तो हम क्यों नहीं बेचें, तो ये सब लोग देख के ही सब वहाँ पे महंगाई बढ़ जाता है।
तो और क्या होता है, सेम इसी तरह अब आज के डेट में पाकिस्तान में भी हो गया है, जिसकी वजह से महंगाई और कंगाली दोनों भी आ चुका है। तो अब इसी तरह के नए नए वीडियो लाया करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।